Hello students. In last video I taught you meaning, features, merit and demerits of government company. Today topic is public changing role of public sector. The public sector has been playing a vital role in the economic development of the country. स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है टू डेवलप द आपका इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट देयर impressive role, public enterprise in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, and inefficiency etc. अपने अच्छे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यानी वाटर रोल प्ले करने के साथ अलावा पब्लिक सेक्टर बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे आपका पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, एक्सपेंस का इंक्रीज हो जाना, ओवर स्टाफिंग होना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, वर्कर्स की कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन करना एंड इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, अपनी इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और इन अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑफ द पब्लिक सेक्टर सम स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए. ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज नॉट रिमार्केबल, जबकि पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो रिमार्केबल नहीं था, वो बेटर नहीं था, बट देन आल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. लेकिन गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते थे, because these enterprises help to overcome the social problems. because कि इस पब्लिक सेक्टर जो है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता था, जस्ट लाइक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इम्बैलेंस इन रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा. इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता था पब्लिक सेक्टर. Government has taken various steps to change the role of public sector so that its efficiency can increase. गवर्नमेंट ने बहुत मतलब वेरियस स्टेप्स को स्टेप्स लिए टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को करने के लिए, सो दैट जो इसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके. चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 में जो न्यू इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी बनी, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स. इसने 4 चेंज किए बड़े इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में. दीज चेंज क्या थे? फर्स्ट इज रिस्ट्रक्चर एंड रिव्यू पोटेंशियली वाइबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी रिव्यू की गई, कुछ द्वारा से उनको रिस्ट्रक्चर किया गया. रिस्ट्रक्चर करने का स्टेप्स ले मतलब एक स्टेप्स लिया. सेकंड, क्लोज डाउन द पब्लिक सेक्टर यूनिट विच कैन नॉट बी रिव्यू, यानी कि जिनको रिव्यू नहीं किया जाएगा उनको क्लोज कर दिया जाएगा. थर्ड स्टेप, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी. थर्ड स्टेप ये था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पब्लिक सेक्टर्स का जो इक्विटी थी यानी कि जो हिस्सा था उसको 26% तक या उससे भी नीचे ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि लाया जाएगा. एंड फोर्थ स्टेप इज कि फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. जो वर्कर्स हैं वर्कर्स के इंटरेस्ट को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट. नाउ फर्स्ट, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड for public sector from 17 to 8 and then to third. Student, in 1956 the government has 17 sectors for public 17 areas reserved for public sectors, but in 1991 in new Indian economy policy
economic policy, the government has reduced these 17 areas and to 8, up to 8, यानी कि 1991 में इसको घटाकर 17 से घटाकर 8 एरियाज तक रिजर्व रखा गया फॉर द पब्लिक सेक्टर. बट इन 2001 when the new economic policy are formed, it was also bring down to up to third areas for public sectors. Student 56 में 17 सेक्टर्स 1956 में 17 सेक्टर्स आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स where no private sectors या no private entrepreneur are running their business. But when the new economic policy are formed in 1991, the government had decided that this 17 sectors will reduce, so they reduce up to 8, उनको घटाकर 8 सेक्टर्स तक रिजर्व किया गया फॉर द पब्लिक सेक्टर्स के लिए. एंड देन इन 2001 it also reduced up to 3 sectors for public sector. तो 3 एरियाज तक 3 सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स के लिए रखा गया. तो दीज आर कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आज भी गवर्नमेंट इन्हीं को अपने हाथ में लिए हुए हैं. फर्स्ट एरिया इज एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी का जो ओनली प्रोडक्शन करना डैट इज़ इन द हैंड ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट. सेकेंड आर्म्स जो हथियार्स वगैरह बनते हैं. थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल का जो है गवर्नमेंट एरिया में. दिस मीन्स कि आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल द एरियाज. इसका मीनिंग ये हुआ कि 2001 में द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल द एरियाज, कि वो 2001 में प्राइवेट सेक्टर जो है एंटर कर सका इन सब ऑल एरियाज में. कितने में? जो 17 से 3 यानी कि 14 एरियाज में. एक्सेप्ट दीज 3, इन 3 को छोड़कर बाकी 14 एरियाज में एक प्राइवेट सेक्टर एंटर कर चुका यानी कि एंटर हो चुका अपना बिजनेस रनिंग करने के लिए. गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ़ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स दिस विल एनकरेज इवन पब्लिक सेक्टर. इससे पब्लिक सेक्टर भी एनकरेज होगा टू परफॉर्म बेटर, अपने परफॉर्म्स को बेटर करने के लिए. when they will have to compete with private sector, जब पब्लिक सेक्टर्स का कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से होगा तो इससे पब्लिक सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा. सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. स्टूडेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द ऑफ पब्लिक सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर. अपने इक्विटी शेयर्स को, जो पब्लिक सेक्टर्स के इक्विटी शेयर्स थे, हिस्सेदारी थी, उसको प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर देना. दिस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो पब्लिक सेक्टर्स का मैनेजिंग है, कंट्रोलिंग, वो रिड्यूस कर दिया जाए और अब इस कंट्रोलिंग को हैंड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर्स. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट, इससे ये आशा की गई कि इट विल इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट. इससे जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशंस आर. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू द प्राइवेटाइजेशंस. हमें प्राइवेटाइजेशंस की क्या रिक्वायरमेंट हुई. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि इन 1956 से हमारा जो पब्लिक सेक्टर्स था, जिस पर्पस के लिए पब्लिक सेक्टर्स को रिफॉर्म किया गया था यानी कि उसको स्टार्ट किया गया था, दे आर नॉट गेट द आपका देयर बेस्ट, देयर 100%. Public sectors are suffering from various problems, so the government had decided that if we have reduced the public sector areas and invite to private sectors also, तो in this way कि both sectors together improve the economic policy of the India. Student, the Indian economy is mixed economy.
मीन्स पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मतलब रिफॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो द एम ऑफ प्राइवेटाइजेशंस आर releasing the large amount of public funds blocked in these units and utilizing them for other social priority projects such as education, health, etc. स्टूडेंट, जो एक लार्ज अमाउंट हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे टू आपका रनिंग द आपका पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम ये लार्ज अमाउंट वहाँ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर एरियाज़ जो है हैंड ओवर कर देंगे प्राइवेट सेक्टर्स को। तो हमारी लार्ज अमाउंट जो है वो बचेगी, रिलीज़ होगी, मतलब वहाँ से फ्री हो जाएगी। एंड इस फंड्स को किसी अदर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में, जस्ट लाइक फॉर द आपका एजुकेशन, फॉर आपका हेल्थ, ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। सेकेंड इज रिड्यूसिंग डेप्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। एज यू नो स्टूडेंट्स की व्हेन एनी आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश देन ए लॉट ऑफ फंड्स आर बोरोड फ्रॉम द आपका आउटर सोर्स। तो इससे जो उसका डेप्ट था, यानी कि जो उसकी लॉस थी, और जो आपका इंटरेस्ट हम देते थे बोरोविंग फंड पर, इन दोनों से उसको रिलैक्स मिलेगा पब्लिक सेक्टर्स को, यानी कि गवर्नमेंट आल्सो। थर्ड इज ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। स्टूडेंट, जो रिस्क पब्लिक सेक्टर्स को सफरिंग करना पड़ता था वो प्राइवेट सेक्टर सफ़र करेगा आफ्टर सेलिंग द पब्लिक सेक्टर शेयर्स। नेक्स्ट इज reducing government control. As you know, when the आपका public sector units are sold, then the control of government will be also reduced, will be also transferred in आपका private sectors. Then discouraging government monopoly. जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, मीन्स के all the areas for the business are hand over only a one people, that is government. इट इज़ नोन एज मोनोपोली। ये सभी जो फील्ड थे बिजनेस करने के वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में थे, प्राइवेट सेक्टर इन फील्ड में बिजनेस नहीं कर सकता था। बट आफ्टर 1991 द प्राइवेटाइजेशन स्कीम्स आर लॉन्च, यानी कि 14 एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स आर ट्रांसफर टू आपका प्राइवेट सेक्टर्स, जस्ट लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो भारत BSNL वाली है, जो गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में आता है। बट आफ्टर 1991 मैनी मोर कंपनीज आर एंटर्ड, जस्ट लाइक आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, एक्सेट्रा। थर्ड, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट टू द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। अब सिक यूनिट्स के लिए वही पॉलिसी बनाई गई उसी के रिगार्डिंग जैसे प्राइवेट सेक्टर्स अपना बनाता है। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जितने भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, यानी कि फील्ड थे, वर हैंडेड ओवर टू BIFR। गवर्नमेंट ने एक बोर्ड को सेटअप किया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस, दिस इज द नेम ऑफ बोर्ड, एंड ऑल दोज loss making public sectors hand over to this board. The BIFR decided to wind up some very sick units, जो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था जिन यूनिट्स का, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को वाइंड अप यानी कि क्लोज करने का डिसीजन लिया गया, एंड टू रिव्यू एंड रिहेबिटेट सम अदर सिक यूनिट्स, और कुछ अन्य यूनिट्स को दोबारा से शुरू करने का डिसीजन लिया गया। वेयर देयर इज स्कोप टू कन्वर्ट दैम इनटू हेल्दी, यानी कि जिन यूनिट से ये आशा थी कि इनको हम अच्छा, ये हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको रिहेबिलिटेट किया गया उनको दोबारा से स्टार्ट किया गया। देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन शोन बाय द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिट्स विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स की यूनिट्स बंद करने का डिसीजन लिया गया उसमें जो लॉट ऑफ वर्कर्स वर्क करते थे उन्होंने इस डिसीजन का अपोज किया, विरोध किया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नेशनल रिन्यूएबल फंड
to rehabilitate and compensate the workers and offer them various voluntary retirement scheme. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स कि गवर्नमेंट हैड सेट अप द नेशनल रिन्यूअल फंड एंड ए ऑफर गिव टू द आपका वर्कर्स that is voluntary retirement scheme to the आपका workers. There are many enterprise which are very sick. बहुत सारे sick unit थी and the government is not in the आपका position to feed them anymore. उनको और अधिक चलाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके गवर्नमेंट की इसकी ऐसी सिचुएशन नहीं थी. That is why the government has to take the harsh step. यही कारण था कि गवर्नमेंट को एक कठोर कदम उठाना पड़ा ऑफ क्लोज दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स को क्लोज करने का, बंद करने का, आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के बाद ऑफ दीज यूनिट्स थ्रू नेशनल रिन्यूअल फंड, यानी कि इनको बंद कर दिया गया, सेफ्टी दी गई नेशनल रिन्यूअल फंड्स के थ्रू, यानी कि उनको एक मुफ्त पैसा दे दिया गया जितना उनकी रिमेनिंग अभी सर्विस बच रही थी उन सब का. Memorandum of Understanding. Under Memorandum of Understanding, the public sector is given greater autonomy. Public sector को greater freedom मिला. They are given the target and to achieve these target. इसके अंडर उन्होंने एक गिवन टारगेट को अचीव किया. These units are granted operational freedom. इन यूनिट्स को ऑपरेशनल फ्रीडम मिली, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ को फ्रीली आपको एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी दी गई. बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम. लेकिन टाइम पर अपने टारगेट को अचीविंग करने पर दे आर अकाउंटेबल, इनका ये अकाउंटेबल होती थी. थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड. जो सडनली इंटरफेरेंस या अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर्स होता था वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया. एंड मोर ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड टू दीज यूनिट्स, यानी कि इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम ग्रांटेड की गई. बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट, लेकिन अपने स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज.